नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग हम करेंगे आपके पर्सन के बारे में। जो भी व्यक्ति आपके मन में है, हम देखेंगे कि क्या वो अब भी आप में इंटरेस्टेड है, क्या उनके मन में अभी भी है कि जो भी सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में वो और अच्छी हो जाए। क्या अभी भी इनके मन में एक चाहत है आपके बारे में जानने की, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है या नहीं है, क्या है। एक कलेक्टिव रीडिंग के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का नाम अपने मन में आप लोग दोहराइएगा जरूर। क्या है इस पर्सन के मन में आप लोगों के लिए। देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये ऐसा फील कर रहे हैं अभी कि एक एक्सट्रीम लेवल का जो शुरुआत आप दोनों के बीच में हुआ था, क्या तो उसमें दीवानगी थी एक दूसरे के लिए। क्या तो उस समय आप लोग एक दूसरे को लेके इंटरेस्टेड थे, अट्रैक्शन था, सोलमेट्स मान लिया था, किसी ने तो ट्विन फ्लेम ही मान लिया होगा। धीरे धीरे विश्वास डेवलप हो गया होगा, नहीं करना चाहते होंगे आप लोग एक दूसरे के ऊपर में विश्वास, लेकिन फिर भी पास्ट में विश्वास डेवलप हो गया था। बहुत इंटेंस फीलिंग्स आप लोग दोनों की रही थी, बहुत पैशन रहा था आप लोग दोनों का एक दूसरे के लिए। अभी की जो सिचुएशन है आपके मन में, जो भी पर्सन है, ये पर्सन इस वक्त में उन चीजों को याद कर रहे हैं कि था एक टाइम, था एक मौका, लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। अगर वो मौका ये ग्रैब कर लेते, अगर उस समय ये पर्सन अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेते, अपने कंट्रोलिंग नेचर को खुद ही कंट्रोल कर लेते, उतना आप पे डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते, कुछ आपकी और ओपन माइंडेड होके अगर ये पर्सन सुनते, आपको भी अपनी बात कहने का पूरा मौका देते, या अपनी बातें पूरी सच्चाई के साथ में अगर आपको पहले बता दिया होता, तो आज आप लोग दोनों का सेपरेशन नहीं होता। आज आपका जो विश्वास टूटा है इस पर्सन के ऊपर से, और ये जो मौका खो दिया है इस पर्सन ने, और ये जो एक सिचुएशन आई है जहाँ पे जैसे कुछ नहीं हो रहा है, एकदम एकदम सन्नाटा, एकदम साइलेंस, कोई किसी के बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, जो कांटेक्ट में है ही नहीं, बातचीत कर ही नहीं रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो थोड़ी बातचीत में है, या मान लीजिए कि साथ में है, तो भी वो नहीं होने के बराबर है। पैशन चला गया है, उतना अट्रैक्टेड एक दूसरे की तरफ फील नहीं करते हैं आप लोग। जैसे पहले दूसरे के बारे में सोच के ही बहुत अच्छा सा फील होता था, बहुत एक अलग अलग फीलिंग आती थी, या पहले जैसा अ, था कि ईगरनेस थी, अभी बात करनी है, अभी मैसेज आना चाहिए, क्यों नहीं आया है, क्या रीज़न है। तो वो सब अब चला गया, नहीं हो रहा है मैसेज, नहीं बात हो रही है, कुछ नहीं, इट्स ओके। तो एक बोरियत नहीं कहते हैं, एक बोरियत सी हो गई है, कुछ कुछ एक्साइटिंग नहीं बच गया है आप लोग दोनों के बीच में, ऐसा ये पर्सन अभी फील करते हैं। तो इसका कुछ इल्ज़ाम ये अपने ऊपर भी डालते हैं, कुछ इल्ज़ाम ये आपके ऊपर भी डालते हैं, क्योंकि ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अभी इस पर्सन ने अपने पावर को पूरा अपने दिमाग पे हावी होने दिया है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक चीज़ और है, शायद आपको एक ऑप्शन की तरह रखा गया हो, या आप में से किसी ने अपने पार्टनर को, आपके मन में जो भी है, आपने हो सकता है ऑप्शन की तरह रखा हो। देख लीजिएगा, मैं अभी एक तरीके से रीडिंग करूँगी। तो वो चीज़ में इस पर्सन को लगता है कि थोड़ी जल्दीबाजी वो कर गए थे, या तो आपकी तरफ बढ़ने में, आगे बढ़ने में, आपकी तरफ आगे बढ़ने में, इंटरेस्टेड होने में, या फिर आपसे वॉक अवे करने में, आपसे अलग हटने में, आपको कुछ कुछ भी आपके साथ कुछ ऐसा गलत करने में, आपको जो ओवर पावर करना, आपको गुस्सा दिखाना, आपको चीट करना, आपके खिलाफ कुछ थोड़ी, मुझे ना यहाँ पे सॉरी टू से, लेकिन हल्का सा मुझे फिजिकल वायलेंस भी थोड़ा यहाँ पे वर्बली हो सकता है, वर्बली वायलेंट हुए होंगे ये पर्सन, या फिर फिजिकल वायलेंट होंगे, क्योंकि ये पर्सन है ऐसा जो ऐसा काम कर सकता है।
ओके, तो अगर कुछ ऐसा किया था, इस पर्सन को लगता है कि जो भी गलत इस पर्सन ने किया, वो इसने थोड़ा जल्दीबाजी में कर लिया था। इसको सोच समझ के काम करना चाहिए था, लेकिन एक बोलते हैं ना, एकदम आवेश में आके, एकदम जज्बाती होके या आवेश में आके या अपने अहंकार से प्रेरित होके या जब कभी किसी का पावर किसी के सर पे नहीं, खोपड़ी पे नहीं चढ़ जाता है, जैसे आप कभी किसी पॉलिटिशियन को या कभी किसी पुलिस वाले को या कभी रोड रेज में देखते हैं कि किसी ने हल्का सा सटा भी दिया तो फिर क्या से क्या वहां पे हो जाता है। तो इसको कहते हैं ना कि जो पावर मिली है अच्छी चीज के लिए, ईश्वर ने वो पावर दी है, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके और इसने आपके ऊपर वो चीजें दिखाई थी। तो इस पर्सन को लगता है नहीं करना चाहिए था, फेयर रहना चाहिए था इस पर्सन को भी। और अगर कुछ चीजें आपकी तरफ से अगर गलत हुई थी, तो ये पर्सन सोचते हैं कि अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ में फेयर रहे, मतलब ये पर्सन आपके साथ में फेयर रहे, कोई कुछ बुरी बात ना बोले, आप ही इनको कुछ बुरी बात ना बोले, और थोड़ा बैलेंस करके चलते हैं, ऐसा इस पर्सन को भी आपके लिए फील हो रहा है। तो इंटरेस्टेड, थोड़ा सा रुक जाइए, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं आपके साथ, और इतना है, क्योंकि यहाँ पे एक एहसास तो जरूर है कि थोड़ी जल्दी में ना जल्दीबाजी हो गई और काम खराब हो गया, ये एहसास है इस पर्सन को अभी आपको लेके। चलिए और देख लेते हैं। बहुत याद करते हैं ये पर्सन आपको, मैंने बोला ना कि जितना जैसी शुरुआत आप लोगों की हुई थी, बहुत कम लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड और इतना डीपली कनेक्टेड एक दूसरे के साथ में फील करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे लिब्रा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, एरीज सैजिटेरियस लियो है, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। एयर साइन नहीं है ना, एयर एलिमेंट नहीं है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, लेकिन वो भी इंक्लूडेड है इसमें। अभी बहुत याद करते हैं ये पर्सन आपको। जो लोग नेबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ना नेबर्स है, दोनों के घर पास पास में है, तो जो लोग नेबर्स हैं ये कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं। आप जब बालकनी में आती हैं या आते हैं, आप लोग जब छत पे आते हैं या कहीं अगर कैसे भी जैसे घर से निकले आगे बढ़े और किसी का घर थोड़ी दूरी पे है, तो रास्ते में जब आप चलते हुए जाते हैं तो फिर ऐसे आपको ये पर्सन देख सकते हैं। अगर जिनकी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो जो कुछ भी था आपका प्यारा नेचर, आपका भोला भाला सा नेचर, आपका सीधा साधा सा नेचर, आपका बचपना, आपका खिलखिलाना, आपकी हर चीज ना इस पर्सन को भी ना बहुत ज्यादा याद आती है। मेमोरीज काफी हैं, एक ना मेमोरीज जिसको लोग चेरिश करते हैं, जिसको देख के अच्छा लगता है, लेकिन आप इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर में इस पर्सन के लिए जो प्यार कभी एकदम ओवरफ्लो हुआ करता था, प्यार से लबालब था आपका दिल इस पर्सन के लिए, वो दिल अब सूख गया है। उस दिल में अब इस पर्सन के लिए कोई भी भावनाएं नहीं है। आप इनको मैसेज नहीं करते हैं, आप इनको अपना प्यार शो नहीं करते हैं, आप लोग एसएमएस करके या टेक्स्ट करके या कॉल करके या मिल के किसी भी तरीके से ना अपना प्यार अब आप लोग शो नहीं करते हैं। ऐसा इस पर्सन को ऐसा फील होता है, तो लगता है कि क्या खत्म हो गया है हम दोनों के बीच में सब कुछ। तो मोस्टली यही लगता है इस पर्सन को कि हाँ सब कुछ ना खत्म हो गया है, क्योंकि मेरे एक तरफा सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक तरफा सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा, कोशिश तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। और आपने अब अपना जो भी है अपना पल्ला अब झाड़ लिया है, पीछे हट गए हैं आप, अपने कदम पीछे रख लिए हैं, तो यही लगता है कि फिर कैसे होगा। आपकी यादों से ही सिर्फ ये पर्सन अब काम चला रहे हैं। और किन्हीं के लिए मैं ये कहूँगी कि आप दोनों का जो सेपरेशन था ना, उसमें किसी का या तो फिजिकली एक दूसरे से काफी डिफरेंट दिखना,
कोई बहुत लंबे है, कोई बहुत शॉर्ट है, कोई ओवरवेट है, कोई बहुत पतले हैं, कोई काफ़ी लंबे, कोई छोटे हैं। किन्हीं के घर की जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन है, थोड़ी-सी ऊपर है, बहुत ऊपर, बहुत मतलब डिफ़रेंस वो मैं नहीं कह रही हूँ। थोड़ा-सा, हल्का-सा डिफ़रेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 मकान हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा-थोड़ा सा डिफ़रेंस है। उस चीज़ को लेके किसी ने किसी ऑब्वियसली घर के लोगों ने जैसे एक कभी बोल दिया होगा कि इस रिश्ते के बारे में आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते मतलब आप दोनों के रिश्ते में, ओके? कुछ ऐसी सिचुएशन किन्हीं के साथ में रही है। एक चीज़ और है कि आप लोग दोनों जब कहीं पे मिल रहे थे, किसी किसी के घर के लोग ने या किसी तीसरे ने देखा और जाके, क्योंकि ये देखिए यहाँ कोई देख के जा रहा है, घर में जा रहा है और किसी को बता रहा है। तो किसी को कोई बता रहा है यहाँ पे, तो किसी ने थोड़ी चुगलखोरी वगैरह भी की होगी यहाँ पे, ओके? चुगलखोर भी तो बहुत होते हैं लोग। हाँ, तो यही है। मुझे ज़्यादा देखिए पसंद आपको करते हैं, लाइक करते हैं, लगता है कि ठीक-ठाक सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में नॉर्मल रहता तो ठीक था, नहीं है तो उसका ये देखिए फैमिली का कार्ड आप देख रहे हैं, ये देखिए फैमिली का कार्ड। फैमिली और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग और दूरी, ये फैमिली के कारण, ठीक है? समझ में आ गया ना? मैंने अभी जस्ट आपको जो बोला वही एक चीज़ है यहाँ पे। और किसी ने किसी के फैमिली में जाके किसी तीसरे पर्सन ने ना थोड़ी लगाई-बुझाई की है, और थोड़ी नहीं, मैं तो थोड़ी बोल रही हूँ, अच्छे से लगाई-बुझाई की है यहाँ पे। ओह माय गॉड! थोड़ा सावधानी रहिए एक दूसरे के घर वालों से, पता नहीं अब किसके घर वाले हैं ये, देख लीजिएगा। ये तो बहुत गलत चीज़ें ही कुछ की जा रही हैं आप लोग दोनों को अलग रखने के लिए, ओके? और इस पर्सन से दूरी बना के रखना, मैं ऐसी देखिए ऐसी जिसके साथ भी जो सिचुएशन होती है, मैं तो यही कहूँगी कि इस पर्सन से दूरी बना के रखना ही ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में और एक ऑप्शन है। शायद शादी की बात चल रही है, या फिर इस पर्सन को ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ हो सकती है, या आप डेट कर रहे हैं। तो इसमें यही करना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ पहले से अलग हो चुका है, झूठ बोला है, या किसी के घर वाले अगर आप लोगों को अलग करने में लगे हुए हैं और गलत चीज़ें कास्ट की जा रही है आप लोगों के ऊपर में, तीसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, किसी तीसरे को बोला गया कि देखो तुम ही ज़रा इन लोगों को अलग करने के लिए ना जो भी उपाय कर सकते हो कर लो, इस तरह की चीज़ें अगर जो भी है बोली गई थी, तो ऐसे फैमिली से, ऐसे परिवार से और ऐसे पर्सन से भी जो कोल्ड शोल्डर आपको दिखा रहा है, जो अपना ठंडा-ठंडा थोड़ा बिहेवियर दिखाता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, आपको झूठ बोलता है, लाइफ से कभी चला जाता है, कभी ज़रूरत पड़ने पे एंट्री लेता है, तो दूर हो जाना ज़्यादा अच्छा है, ओके? मैं यहाँ थोड़ी-सी ना गाइडेंस लूँगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपका एक्सट्रीम वाला किन्हीं का कार्मिक रिलेशनशिप रहा है, एक्सट्रीम कार्मिक। और ये पूरा प्लॉट किया गया था। ये चीज़ें प्लान की गई थी आप लोगों के कर्मा बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि कार्ड्स वैसे ही आए हैं यहाँ पे, तो कर्मा बैलेंसिंग तो हुई है। अच्छा है आप लोग अलग हो गए, इस पर्सन से दूर हो गए, ये दोनों के लिए अच्छा है। उस पर्सन के लिए भी, आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। आप लोग खुद अपने आप को देखें ना थोड़ा वैसा करके कि कितना सुकून सा आपको लगता होगा इस पर्सन से दूर होके। याद आना शुरुआती तौर पे वो अलग चीज़ है, याद आना, रोना-धोना वो अलग चीज़ है। लेकिन बाद में कितने सुकून में आप होंगे। करेज। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि सिचुएशन बहुत लोगों की बहुत विपरीत कभी-कभी हो जाती है, ओके? आपको बहुत धक्के मिले हैं, लोगों ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, लोगों ने आप पे इल्ज़ाम भी लगाए हैं, आपको बदनाम भी किया है, और ये सब जो कर रहा है ना, बल्कि उसने आपकी सीधाई देख के, आपका सीधा-साधा नेचर देख के, आपको
बच्चा समझ के या भोला भला समझ के आपके ऊपर बहुत गलत चीजें प्रोजेक्ट भी करवाई हैं या की हैं। जो आप आजकल चारों तरफ देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ऊपर वाले का, अपने आराध्य देवी देवता का धन्यवाद जरूर कीजिएगा, आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा कि उन्होंने कम में ही आपको निकाला। और कष्ट और हो सकते थे, लेकिन अपनी कृपा से आपके ऊपर में अपना वरद हस्त रखते हुए, आपको बचाते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए ऊपर वाले ने आपको निकाल लिया है। ठीक है, इस कार्मिक सिचुएशन और बहुत सारे कार्मिक लोगों से, जो इतने नीचे, इतने गिरे हुए लोग थे, उससे निकाल लिया गया है आपको। आपका टाइम है थोड़ा अपने आप को प्यार करने का। जितना आप दूसरे को प्यार करते हैं ना, अकेलापन है, आइसोलेशन है, अकेलापन है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। कभी कभी घर के लोग भी बहुत टॉक्सिक होते हैं। कम कम लोग होते हैं, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके खुद घर के लोग ही टॉक्सिक होते हैं, कार्मिक होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं। तो अगर कुछ ऐसा रहा है, और अगर नहीं है जिनका, तो आप घर वालों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए और एक न्यू विजन क्रिएट कीजिए। न्यू विजन, देखिए मैं आपको वही बता रही थी कि बहुत सारे लोगों के साथ में अभी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप लोग समाचार तो देख ही रहे होंगे, आप लोग समाचार पत्र में देखते होंगे, मीडिया में देखते होंगे, अभी आपको जो भी खबरें मिलती हैं, तो उसमें धन्यवाद देना तो बनता ही है कि आप सुरक्षित हैं, आपके अपने सुरक्षित हैं। तो ऐसे में आप न्यू विजन लाइए कि ब्लेस्ड है आप लोग। जितना प्यार दूसरे को दिया ना, अब उतना प्यार खुद को दीजिए। आपने दूसरे को फल काट के दिया, आपने दूसरे को जूस बना के दिया, आपने दूसरे के लिए कपड़े सेलेक्ट किए, अपने दोस्तों के लिए कपड़े सेलेक्ट किए, उनका आपने मेकओवर किया। अब वही चीजें अपने लिए कीजिए। आपकी सेहत में देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, बाल तो नहीं झड़ रहे हैं, वेट तो नहीं कम हो गया है, वेट तो नहीं बढ़ गया है, क्या हुआ है? क्या आपकी जो चेहरे की चमक है वो चली गई? चमक से मैं ब्यूटी इन्हांस करने, सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए नहीं कह रही हूँ। आपका जब स्वास्थ्य अंदर से, शारीरिक रूप से और मन से जब आप लोग स्वस्थ रहेंगे ना, वो चीज आपके चेहरे पे झलकेगा। आपको दर्पण में खुद को निहारने का मन करेगा, स्वयं को आप देखना चाहेंगे कि देखो मैं हूँ, मेरे साथ ईश्वर है और मुझे कैसे बचा रहे। यही कितनी बड़ी फीलिंग है कि ईश्वर अपना वरद हस्त आपके ऊपर में रखे हुए हैं और आपको हमेशा सुरक्षित रख रहे हैं। दे आर मेकिंग श्योर दैट यू एंड योर फैमिली मेंबर्स ऑल आर सेफ। इजंट इट अ ग्रेट ब्लेसिंग? तो इतना अकेलापन मत फील कीजिए। मैं समझ रही हूँ ये क्या होता है, लेकिन हिम्मत ज़रूर रखिए। सिचुएशन टफ है, हिम्मत रखिए, ठीक है? मुझे थोड़ा-सा पता नहीं क्यों इस कार्ड को क्लैरिफ़ाई करने का मन कर रहा है। इससे क्या बताना चाहते हैं? एक तो हो गया कि आपको जितने प्यार से आप दूसरे को देखते हैं, जितने प्यार से आप दूसरे को प्यार करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, वही सम्मान आपको स्वयं को भी देना है। और देखते हैं, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कीजिएगा द लवर्स कार्ड। अगर आप लोग अब यहीं पे ड्रॉप करना चाहते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं थोड़ा देखना चाहूंगी कि यहाँ पे कार्ड आया तो क्यों आया है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कीजिएगा। जो लोग जानना चाहते हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कीजिएगा। ये तो करेज का आ गया है। अपनी ब्यूटी को एनहांस कीजिए। ओ, वही है जो मैंने आपको बोला, वही है। अपने कंधे से पास्ट के हर उस बुरी याद का बोझ, उसके लिए मैंने ये किया वो किया, हो गया, हो गया। जो लिखा था वो हो चुका है। अब उस बोझ को उतार दीजिए। किसी का बोझ एक्स्ट्रा अपने दिल पे लेके मत चलिए। कोई आपको पसंद नहीं करता है, बहुत अच्छी बात है, बोझ गया, जाने दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अगर आपको कुछ, मान लीजिए भगवान ना करे, लेकिन अगर पैसे की वैसी कोई खास दिक्कत नहीं है,
थोड़ा बहुत ना आप फूड के पैकेट्स बनवा लीजिए, जिसमें वो मिठाई का डब्बा आता है ना, उसमें कुछ कुछ भी जो आपका मन करे। मैं सिर्फ एक एक उदाहरण दे रही हूँ। समोसा रख लीजिए, एक दो पीस मिठाई रख लीजिए, साथ में छोटा सा कोई एक कुछ ना ड्रिंक बढ़िया सा पीने के लिए, जो पैकेज्ड ड्रिंक आता है वो रख लीजिए, पानी की एक बॉटल रख लीजिए। सवेरे में देखिएगा आपके मोहल्ले में कहीं एक जगह पे ना बहुत सारे मजदूर भाई जो होते हैं वो वहाँ पे जमा होते हैं। वहाँ पे उनके लिए काम आता है, और जैसे-जैसे काम आता चला जाता है वो लोग अपना ग्रुप बना के या जो भी है जैसे वो अपना निकलते चले जाते हैं। उनके पास उनकी कुदाल होती है, जो भी उनका होता है, जैसे अगर वो मिस्त्री है तो उनका सामान होता है। आप वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहीं आपको पता है कि कुछ लोग हमेशा बैठे रहते हैं, अम, मंदिर के पास है या कहीं कहीं जहाँ पे भी आपको पता है कि वहाँ पे बच्चे मिल जाएंगे, आपने ये फूड के पैकेट मेक श्योर कि आजकल थोड़ा खाना जल्दी खराब होता है, आप थोड़ा सा इतना भी करके देखिए। कुछ कपड़े देना चाहते हैं दे सकते हैं, अपने कपड़े मत दीजिएगा, मैं थोड़ा इसके अगेंस्ट हूँ। अपने कपड़े मत दीजिएगा। अगर इतना आप दान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर इतना दान कर सकते हैं तो कीजिएगा ज़रूर। अपने आप को कम मत आँकिएगा, बिल्कुल कम मत आँकिएगा। ये लिखा था जो भी हुआ है, एक बार नहीं, मैं मानती हूँ कुछ लोगों के बाद ये बारंबारता में हुई होगी ये चीज़ें आपके जीवन में। कभी घर से किसी ने ऐसा किया, कभी आपकी शादी में ऐसा हुआ होगा, कभी प्रीवियस किसी पहले के रिलेशनशिप में ऐसा हुआ होगा। आई एग्री टू इट। मैं बिल्कुल सहमति देती हूँ अपनी, हुआ होगा, लेकिन ईश्वर आपको कह रहे हैं थोड़ा अपना ख्याल ज़रूर रखिए। किन्हीं का यहाँ पे ना थोड़ा वेट बढ़ गया है, और आप कुछ भी कैसे भी कपड़े बस अपने आप को पूरी तरीके से बस कवर हो जाए पूरा, अ, ऐसा ऐसी थोड़ी थिंकिंग हो गई है। जैसा आप पहले तैयार हुआ करते थे, कुछ 1-2 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले, आप अब वैसे नहीं तैयार होते हैं। तो देख लीजिए, थोड़ा उधर भी ध्यान दीजिए, और थोड़ा-सा ना दान ज़रूर कीजिएगा। अन्न का दान कर सकते हैं, गौ माता को दान कर सकते हैं, चिड़ियों को दे सकते हैं, चींटियों को दे सकते हैं, कुत्तों को, बिल्लियों को, उनको भी दे सकते हैं। और जो आपका जो मन करे, किन्हीं को अगर मनी देना चाहते हैं आप, अगर कोई नीडी है तो आप उसको मनी भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, तो ये थी आपकी बहुत प्यारी सी रीडिंग। मैं तो कहती हूँ कि आप ऊपर वाले का बिल्कुल आपको ना बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाहिए कि गए कार्मिक्स छूटे। टेक केयर।